दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी दो मछलियाँ और एक मेंढक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक तालाब में शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थीं। उसी तालाब में एक बुद्धि नामक मेंढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मछलियां शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था और वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने से कभी चूकती नहीं थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुना करता। उसे पता था कि शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि के सामने उसकी बुद्धि कुछ नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब किनारे वार्तालाप कर रहे थे। तभी समीप के तालाब से मछलियां पकड़कर घर लौटते मछुआरे की बातें उनके कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बात कर रहे थे जिसमें शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि और एक बुद्धि रहते थे। यह बात ज्ञात होते ही तीनों ने उस तालाब में रहने वाली मछलियों और जीव जंतुओं की सभा बुलाई और मछुआरे की बातें उन्हें बताईं। सभी चिंतित हो उठे और शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि से कोई उपाय निकालने का अनुयाय करने लगे। शस्त्रबुद्धि सबको समझाते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं। दुष्ट व्यक्ति की हर कामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वे आएंगे। यदि आ भी गए तो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी शस्त्रबुद्धि की बातों का समर्थन करते हुए कहा, डरना कायरों और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरे के कथन मात्र से हम अपने वर्षों का गृह स्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी? कल यदि मछुआरे आएंगे तो उनका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे। इसलिए डर और चिंता त्याग दो। तालाब में रहने वाली मछलियों और जीवों को शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि के द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास हो गया, लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में पलायन करना उचित लगा। अंतिम बार वह सबको आगाह करते हुए बोला, मेरी एक बुद्धि कहती है कि प्राणों की रक्षा करनी है, तो यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना सही है। मैं तो जा रहा हूँ। आप लोग को चलना हो तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह वहां से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और शत और शस्त्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहे। अगले दिन मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिया। तालाब की सभी मछलियां उसमें फंस गई। शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि ने अपने बचाव के बहुत यत्न करे, किंतु सब व्यर्थ रहा। मछुआरों के सामने उनकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उनके बिछाए जाल में फंस गईं। जाल बाहर खींचने के बाद सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। मछुआरे भी जाल को अपने कंधे पर लटकाकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि बड़ी मछलियां थीं, इसलिए मछुआरों ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उनकी ये दुर्दशा देखी तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूँ और मैंने अपनी उस एक बुद्धि का उपयोग कर अपने प्राणों की रक्षा कर ली। शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि होना ही अधिक व्यावहारिक है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक वैवाहिक बुद्धि अवैवाहिक बुद्धियों से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।